अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है वो अब तक ठीक ठाक चल रहा है। और क्या कुछ हुआ जब वो मार्च हुआ था, पुलिस ने कैसे लाठी चार्ज किया, कितने स्टूडेंट्स के सर फूटे और कितने घायल हुए, कितने हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। एक बड़े अहम मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि आप मुझसे डिसएग्री करें, आपकी राय अलग हो, लेकिन आप मेरी राय से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये मेरी राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी राय से कितना इत्तेफाक करते हैं और आपकी राय इस सिलसिले में क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं संडे को या शायद मंडे को आगरा जा रहा था, तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि एथनॉल की वजह से एवरेज गाड़ी का बहुत कम हो गया है, मैं आगरा जा रहा हूँ फैमिली के साथ वगैरह वगैरह। तो कई लोगों ने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किए कि आपको आगरा नहीं, आपको दिल्ली जाना चाहिए था जंतर मंतर पर सीजेपी के जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे और मैं देख भी रहा हूँ कि दाढ़ी टोपी और कुछ यंग नौजवान आलिम लोग भी जो हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी अब वहाँ पहुँच रहे हैं जो मुसलमान हैं। और हमारे फ़िरोज़ाबाद में तो जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुस्लिम नेता, उन्होंने भी अपील की है कि साहब हम लोग सब जंतर मंतर जाएंगे वगैरह वगैरह। ये सब चल रहा है, पॉलिटिकल मुद्दे भी, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो भी इसमें कूद पड़ी हैं। तो मैं इस सिलसिले में ये समझता हूँ कि मुसलमानों को, यानी आम मुसलमानों को इसमें शरीक नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है आप इस राय से डिसएग्री करते हो, क्योंकि देखिए आप लोग ये बात जानते हैं कि आप अगर मुसलमान हैं तो आपके साथ मामला अलग होगा और अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसके साथ मामला अलग होगा। अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसको तो सिर्फ डिटेन किया जाएगा, लेकिन अगर आपका नाम पूछ लिया गया तो आप जानते हैं कि आपके चेहरे पर अगर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, आपका नाम अगर मोहम्मद है, आपका नाम अगर कोई मुसलमान वाला है, तो फिर आपके साथ दूसरों के मुकाबले ज़्यादा जो किया जाता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो और आप ये भी जानते हैं कि कितने ऐसे मुकद्दमात हैं जो हमारे नौजवानों पर लगे हुए हैं। जमीयत उलमा और दूसरी मुसलमानों की जो तंजीमें हैं वो केसेस लड़ रही हैं। जेल की सलाखों के पीछे बंद नौजवानों को 10-10 साल के बाद बाइज्जत बरी करवाया गया है। कितने ऐसे वाक़यात हैं, एक नहीं है बल्कि जेलों के अंदर अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारने वालों की तादाद मुसलमान नौजवानों की है कि वो गए थे 25 साल की उम्र में, आ रहे हैं 35 साल की उम्र में। अभी हाल ही में महमूद पराचा साहब ने तकरीबन 5 नौजवानों को दिल्ली दंगे में जो जेल के पीछे थे उनको बाइज्जत बरी करवाया। 5 साल के बाद वो बाइज्जत बरी होकर आए। आप ये जानते हैं ना, सब जानते हैं कि आपके चेहरे पर दाढ़ी, आपके सर पर टोपी, और जहाँ मुसलमान का नाम आ जाए तो वहाँ घुमा फिरा के कुछ ना कुछ एंगल निकाल दिया जाता है। और कितने मुसलमान तो सिर्फ इस वजह से जेलों में बंद हैं कि उनका ट्रायल भी शुरू नहीं हो सका है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हैं। तो इसीलिए, और आप जानते हैं हिंदू मुसलमान की जो पॉलिटिक्स है, कैसे उसको एक अलग रुख देकर क्या से क्या बना के दिखा दिया जाता है। तो इस सिलसिले में मेरी राय ये है कि वहाँ मुसलमानों को बड़ी तादाद में नहीं जाना चाहिए। वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स ही जाएं, और स्टूडेंट में भी वो स्टूडेंट जाएं जो काबिल हों, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई माइक वाला आपके मुंह में माइक घुसा दे तो आप उसका ठीक से जवाब दे सकें, है ना। इसीलिए मेरी राय तो यही है, यही वजह है कि मेरा वहाँ कोई काम नहीं है, मैं क्या करूँगा वहाँ जाके। अभी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को पूरा फोकस, सब कुछ छोड़ दो, सारा ठेका आपने लेके नहीं रखा हुआ। आपने बहुत कुर्बानियाँ दे दी हैं, आपने बहुत आवाज़ें उठाई हैं, आप बहुत बेबाकी के साथ हमेशा बोले हैं, आप हमेशा इस मुल्क के लिए जी जान सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहे हैं। हमेशा हमने इस मुल्क के लिए अपनी जान से ज़्यादा इस मुल्क से मोहब्बत की है ना। लेकिन ये जो टाइम चल रहा है, आप देख रहे होंगे, मैं अभी जो हाल ही में मुसलमानों की बड़ी तादाद नौजवानों की जंतर मंतर पर जाना शुरू हुई है, तो मैं देख रहा था एक न्यूज़ वाले को बता रहा था कि इसमें निकला है मुसलमान एंगल। एक मुसलमान गैंगस्टर का नाम लेके वो खबर चला रहा था कि जंतर मंतर पर जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें इसका हाथ है पुलिस पर पथराव कराने में, क्योंकि पुलिस पर कुछ पथराव भी हुआ है, तो इसमें इसका हाथ है। ऐसे ही और भी कुछ खबरें चल रही थी। और एक मैं लड़के का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बता रहा था कि जब स्टूडेंट्स को डिटेन किया जा रहा था तो नाम पूछा जा रहा था और नाम पूछ के आगे की कार्रवाई हो रही थी। सपोज़ कीजिए कि उसमें एक मोहम्मद नाम का कोई बंदा होगा, तो वो डिटेन नहीं होगा। डिटेन तो गैर हो रहे हैं जो मुसलमान नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई मुसलमान नाम का निकल आया तो वो डिटेन नहीं होगा, वो डायरेक्ट अरेस्ट होगा। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मुसलमानों से ख़ास तौर पर, कि ये जो टाइम चल रहा है इसमें आप खो जाइए, अपने कामों में खो जाइए, अपने बिज़नेस में खो जाइए, अपनी तालीम में मगन हो जाइए, अपने कारोबार में मगन हो जाइए, जिस काम में भी आप लगे हुए हैं उस काम में लग जाइए।
समझ रहे हो? उड़ता हुआ तीर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत आवाज़ें उठा ली, बहुत आपने प्रोटेस्ट कर लिए, बहुत आपने प्रदर्शन करने की कोशिशें कर ली, और उसका अंजाम क्या निकला? अब जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुली स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे हिंदू मुसलमान का एंगल निकाला जा सके। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हिंसा जाहिर हो सके। जब ये पीसफुली प्रोटेस्ट है तो इसको पीसफुली बने रहने देना है। और जो सीजेपी में मौजूद जो प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा काम स्टूडेंट्स अब तक कर रहे हैं। प्यार और मोहब्बत की दावत देखने में आ रहा है कि माशाल्लाह वहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है जो वहाँ पर मौजूद है, अभी तो वहाँ नमाज नहीं पढ़नी, कोई भी धार्मिक काम आपको जंतर मंतर पर नहीं करना। क्या ज़रूरत है? मस्जिद चले जाओ 5 किलोमीटर दूर। कुछ ऐसी वीडियोस भी मुझे देखने को मिली कि साहब देखो ये मुसलमान है, ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये साहब हिंदू हैं, ये यहाँ इसके बराबर में बैठे हुए हैं। ये सब करने की ज़रूरत क्या है? जब आप देख रहे हैं, जब आप समझ रहे हैं कि बात का बतंगड़ बना दिया जाता है, राई का पहाड़ बना दिया जाता है, और छोटी छोटी चीज़ों को फिर कैसे मीडिया के ज़रिए तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसके ज़रिए मीडिया हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करे, जिसके ज़रिए मीडिया एक बात का बतंगड़ा बना दे। अभी तो चीन से कनेक्शन निकाला जा रहा है, क्योंकि वो कोई मुसलमान के ऐसे उल जलूल बयान नहीं मिल पाए ना अभी तक जंतर मंतर पर, तो कनेक्शन चीन से निकाला जा रहा है, वरना कनेक्शन पड़ोस मुल्क से निकाल दिया जाता है फ़ौरन। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा काम हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। पुलिस के साथ कोई ज़्यादती, कोई कानूनी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून टूटता हो। कानून के दायरे में रहते हुए, गुलाब के फूल हाथ में लिए हुए, पीसफुली अपने प्रोटेस्ट को आप आगे बढ़ाइए। और मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, ख़ास तौर पर ये जो नए नए और ये पार्टियों के जो नेता होते हैं ना, जैसे हमारे फिरोज़ाबाद के नेता हैं साहब, वो वहाँ पहुँच रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, ये इनको ख़राब करवाएंगे। और मैं इन नेताओं की बातों में आने वाले युद्ध को बोलना चाहता हूँ कि इन नेताओं की बातों में आपको नहीं आना। हो सकता है कि कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा खड़े होकर बोले कि हमारे साथ कौन कौन नौजवान चलने को तैयार है जंतर मंतर पर। नहीं जाना। ये प्रोटेस्ट समझदार लोगों का प्रोटेस्ट है, हुड़दंगबाजी वाला प्रोटेस्ट नहीं है। अगर आपके जाने से आपको नहीं तजर्बा, आपको नहीं सलीका, नहीं जाना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आपको जाने की ज़रूरत ही क्या है? घर बैठो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, अपने कारोबार पर ध्यान लगाओ। इस प्रोटेस्ट में शिरकत करने की ज़रूरत क्या है? जो लोग इस काबिल हैं वो संभाल लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। इसलिए मेरी ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि हर मुसलमान को फटे में टांग लाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि एक आदमी ने एक का हक मार रखा है और वो अपना हक उससे ले रहा है। मेरी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पहुँचूंगा फजीदा हो जाएगा, फटे में टांग अड़ जाएगी और सब रायता फैल जाएगा। मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। मैं दूर बैठ के देखूँगा, गलत को गलत बोलूँगा, सही को सही बोलूँगा, बस काम ख़त्म, दैट्स ऑल। क्योंकि मेरे जाने से जो हक उसे मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। मेरा बहाना बना के वो सब प्लान को ख़राब कर देगा, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अक्लमंदी ये नहीं होती है कि आगे बढ़ जाऊँ मैं, अक्लमंदी ये होती है ये मैं देख के आगे बढ़ूँ कि मुझे कहाँ, कैसे, कब आगे बढ़ना है। चेस खेला है आप लोगों ने? चेस में क्या होता है? पीछे भी हटा जाता है, आगे भी बढ़ा जाता है, गोल गोल भी घूमा जाता है ना? तो चेस नहीं जानते तो देख लेना। इसीलिए समझदारी का सबूत दीजिए, नेताओं के चक्कर में नहीं आना, नेताओं की बातों में नहीं आना। हाँ, जो आपका हक है, स्टूडेंट्स का जो हक है, वो आप पीसफुली प्रोटेस्ट करके लीजिए। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। हो सकता है कि आप लोग मुझे बोलो कह रहे साहब ये वो, ठीक है, आपकी राय है, लेकिन मेरी राय ये है, मेरी राय है। मैं कुछ मौलाना लोगों को भी देख रहा हूँ वहाँ खड़े होकर जो है ना वो माइक पे और बात कर रहे हैं। भाई ये सब मत करो यार, मत करो। आपको देख के 8-10 और पहुँचेंगे और फिर जो एक माहौल है उसको फिर हिंदू मुसलमान बना दिया जाएगा, है ना? इसीलिए इसी तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी पहुँच रहे हैं। पहुँचिए आप, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत एहतियात से, बहुत एहतियात से, ठीक है? आपके ज़रिए कोई कानून न टूटे, आपके ज़रिए कोई आपको बहका ना दे, कोई आपको भड़का ना दे। और मुसलमानों से तो मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि टोपी के साथ और एक मुसलमान जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसके साथ तो प्लीज़ आप इस प्रोटेस्ट में मत जाइए, वहाँ जाके नमाज़ मत पढ़िए, क्योंकि आपने देखा है कि अब तक इस तरह की हरकतों का नुकसान क्या हुआ है। मस्जिदें हैं नमाज के लिए ऑलरेडी, ठीक है? इसीलिए बस आप दूर बैठिए, देखिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अपने कामों से मतलब रखिए। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। आप मेरी इन बातों से कितना एग्री करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।